हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उस रात निषादराज और भरत। लुबुध मधुप इव तजई न पासु। मित्र, बताओ ना मित्र, मेरे प्रभु श्री राम और मेरे अनुज लक्ष्मण ने क्या किया। जब समस्त अयोध्या वासियों की खाने पीने और सोने की व्यवस्था हो गई और सबको सुलाकर भरत यहाँ अकेले बैठे हैं, तब उनके पास निषाद राज आए। भरत ने निषाद के हाथों को पकड़कर बड़े भावुक हृदय से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम और अनुज ने क्या किया, कैसे रहे यहाँ, आपने कैसे उनका आतिथ्य किया। भरत को इस तरह अधीर होकर पूछते देखकर निषाद ने कहा, मेरे जैसा अधम क्या सेवा कर सकता है भला। लेकिन आपके जो बड़े भाई हैं वो अधम जनों का ही ध्यान रखते हैं। मैं इसका साक्षी हूँ भरत जी। मैंने जो कंदमूल फल दिए उसे उन्होंने इतने प्रेम से खाया जैसे वो कंद न हो, कोई पकवान या मेवा हो। ओह, उनकी करुणा। तभी शत्रुघ्न जी वहाँ पर आ गए थे और भरत के पीछे जाकर शांत भाव से बैठ गए। शत्रुघ्न, सब ठीक तो है ना? माँ सो गई? कौशल्या और सुमित्रा माँ ठीक है ना? भैया, केकई माँ के रोने की आवाज़ पूरे वन प्रांत में गूंज रही है। फल तो भोगना ही पड़ेगा उसे शत्रुघ्न, ये सब उसी का किया है ना? भरत ने कहा, भैया, माँ कौशल्या ने मुझे भेजा है। एकाएक उठ गई और बोली, मेरा भरत कहाँ है? फिर मुझसे उन्होंने कहा, शत्रुघ्न जा बेटा, भरत की चिंता हो रही है मुझे, कहीं भावावेश में आकर गंगा जी में न कूद जाए। जा देख तो कहाँ है मेरा भरत। भैया, सब सो गए हैं, थके हैं ना? बस माँ कौशल्या और केकई माँ ये नहीं सोए। माँ कौशल्या ने चुप कराया केकई को, पर वो शत्रुघ्न इतना ही बोले। पर भरत को केकई के विषय में कोई रुचि ही नहीं है। फिर क्या किया मेरे प्रभु श्री राम ने? भरत को केवल श्री राम से ही मतलब है। निषादराज ने कहा, सुबह होते ही मुझसे वट के वृक्ष का दूध मंगाया प्रभु ने। फिर भरत ने पूछा, प्रभु ने उस वट के दूध से अपनी जटा बनाई। ओह, भरत जी बोले, घुंघराली लटें, सुंदर केशों को जटा बना दिया। फिर आगे भरत जी पूछते हैं, वलकल, वृक्षों की छाल से तैयार किया वस्त्र जिसे वन के ऋषि मुनि पहनते हैं, धारण किया श्री राम ने। वलकल? अपार कष्ट हुआ भरत को। इतने कोमल शरीर में वलकल धारण किया। कष्ट इतना हुआ कि भरत जी अचेत ही हो गए। शत्रुघ्न ने जैसे तैसे संभाला। कुछ जल का छींटा मुख पर जब दिया शत्रुघ्न ने भरत के, तब कुछ होश आया था भरत को। मैं भी जटा बनाऊंगा, मेरे लिए भी वट का दूध ला दो मित्र। और ये राशि पोशाक, धिक्कार है भरत तुझे, तेरे स्वामी वलकल पहन रहे हैं और तू ये रेशमी वस्त्र पहनकर चल रहा है। भरत की स्थिति ऐसी हो गई कि वस्त्र उतार कर फेंक दिए भरत ने। मैं भी वलकल धारण करूंगा। अच्छा निषादराज, मेरे प्रभु श्री राम और मेरी पूज्या भाभी श्री मैथिली ने कहाँ रात्रि शयन किया? भरत ने पूछा। मैंने बहुत कहा मेरी कुटी में रुकिए, पर प्रभु नहीं माने। निषादराज ने कहा, लक्ष्मण जी ने स्वयं व्यवस्था देखी। पाकर के विशाल वृक्ष के नीचे लक्ष्मण ने पत्ते बिछाए, उसी मध्य में अपना धनुष रखकर प्रभु श्री राम और माता मैथिली वहीं सो गए। भरत का हृदय भर आया। आपने कभी राजमहल देखा है? निषादराज ने कहा, हाँ, अवध का ही राजमहल देखा है, पर बाहर से। आपने प्रभु का कक्ष देखा है अवध का? कहाँ, हमारे इतने सौभाग्य कि हम प्रभु के कक्ष को देखें। निषादराज ने कहा, रेशमी गद्दे में शयन करते हैं प्रभु, और यहाँ पत्तों में। भरत ने कुछ देर बाद फिर कहा, क्या वो स्थान मुझे आप दिखा सकते हैं? हाँ, चलिए। निषादराज उठे। भरत के साथ शत्रुघ्न भी उठे थे।
और निषाद राज आगे आगे, भरत और शत्रुघ्न उनके पीछे। चारों ओर सैनिक लगा दी हैं उस स्थान की सुरक्षा के लिए निषाद राज ने। अगर निषाद राज भू साथ में न हो तो ये सैनिक भरत को यहाँ आने भी न देते। ये स्थान है जहाँ मेरे प्रभु शयन किए थे। भरत ने देखा उस स्थान को, नेत्र बरस पड़े। जिन पत्तों को बिछाया था वो सूख गए थे, पर वो पत्ते उड़े नहीं थे, इसलिए निषाद राज ने व्यवस्था बनाई थी। घुटनों के बल बैठ गए भरत। देखा कोई कोई पत्ते प्रभु श्री राम के सोने और करवट बदलने के कारण मुड़ गए थे। फिर देखा उस बगल में जहाँ मैथिली सोई थी, ध्यान से देखा कुछ कनक बिंदु गिरे हुए थे। ओह, नेत्रों से पनारे बह चले, हिलकियां छूट गई थी भरत की। त्रिभुवन वंदनीय और त्रिभुवन कोमल मात मैथिली के साथ इन पत्तों पर सोए मेरे प्रभु। कुछ होश नहीं रहा भरत को, अपना सिर पटकने लगे जोर जोर से उस स्थान में। सब मेरे कारण हुआ है मित्र, सच भरत का जन्म लेना ही गलत था। मेरे कारण मेरे प्रभु यहाँ सोए। अनुज शत्रुघ्न, मुझे इस स्थान की परिक्रमा करनी है, मुझे सहारा दो। अनुज ने हाथ पकड़कर भरत को उठाया। निषाद राज ने भी सहायता की। उस स्थान की 108 परिक्रमा की भरत ने। फिर निषाद राज से कहा, मित्र, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये स्वर्ण बिंदु मैं उठा लूं। इस तरह निषाद से याचना कर रहे हैं भरत, जैसे कोई कंगाल याचना करता है। हाथ पकड़ लिया निषाद ने और कहा, आप ऐसे ना कहें, आपको जो उठाना है, जैसा करना है आप करें, आप मेरे लिए पूज्यवर हैं। आनंदित हो गए भरत। श्री जानकी जी के वस्त्रों से कुछ स्वर्ण बिंदु गिर गए थे। प्रसन्नता से भरत ने उन्हें उठाया और अपने घुंघराले बालों में छुपा लिया। वहाँ लक्ष्मण जी सोए थे। सोए क्या थे, बस मुझे गुरु मिल गया था लक्ष्मण के रूप में। रात भर बस सत्संग होता रहा लक्ष्मण जी और मेरा। आनंदित होकर बताया निषाद राज ने। कहाँ कहाँ सोया था मेरा लक्ष्मण? भरत जी उसी ओर चल दिए, यहाँ इस वृक्ष के नीचे। उस स्थान को प्रणाम करते हुए फिर बिलख पड़े भरत। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। कैसे सुकृत होंगे तुम्हारे कि प्रभु के चरणों से अलग होते ही नहीं हो। जय हो। वो थोड़ा तेज है मेरा अनुज लक्ष्मण। कुछ कह रहा था? भरत ने पूछा। हाँ, मुझे उपदेश दिया। भरत ने पूछा, क्या उपदेश? भरत जी, मैंने लक्ष्मण से जब कहा, भैया कैकेयी कितनी गलत है ना, उसने प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया। ओह, कितना गलत किया। फिर क्या कहा लक्ष्मण ने? भरत ने पूछा। मित्र निषाद, मैं भी पहले यही सोचता था कि कैकेयी ने गलत किया, पर पता है मेरी माँ सुमित्रा ने मुझे समझाया, पुत्र किसी को दोष मत दो, किसी का दोष भी नहीं है। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। बेचारी कैकेयी तो विधाता के हाथों का खिलौना बन गई। किसका दोष पुत्र? अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो पाओगे कि जो भी होता है वो ऊपर से बनकर ही आता है। कैकेयी का क्या दोष? पर कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी थी मंथरा ने। पर पुत्र, मंथरा का भी क्या दोष? लक्ष्मण जी ने मुझे समझाया और कहा कि माँ सुमित्रा ने ये सब उन्हें शिक्षा दी थी। मंथरा का भी क्या दोष? सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ी। और सरस्वती का भी क्या दोष? देवताओं की यही इच्छा थी कि राम वन में जाएं और राक्षस समाज का उद्धार करें। पर पुत्र, क्या तुम्हें लगता है देवताओं की इच्छा से वन मिला राम को? नहीं, मुख्य रूप से तो ईश्वर की ही जो इच्छा होती है वही होता है। भरत जी यहीं इसी स्थान में बैठकर रात्रि भर मुझे उपदेश दिया था लक्ष्मण जी ने। और यहाँ से देखिए भरत जी, यहीं से हम दोनों शयन करते हुए प्रभु को देखते रहे थे, बातें करते फिर दर्शन करते शयन का।
मुस्कुराता हुआ मुखमंडल प्रभु का, प्रसन्न मुखमंडल। भरत जी, मुझसे लक्ष्मण जी ने कहा था, निषाद राज जी, मैंने प्रभु को रेशम के कोमल कोमल गद्दों में भी शयन करते हुए देखा है और आज यहाँ पत्तों पर शयन कर रहे हैं प्रभु। पर निषाद राज जी, जो प्रसन्नता रेशम में सोते समय इनके मुखमंडल पर दिखाई देता था, आज पत्तों पर सो रहे हैं, पर वही प्रसन्नता है, वैसे ही है मेरे प्रभु। भरत के साथ चर्चा करते हुए रात्रि बीत गई। सुबह की बेला हुई, सब उठे और जब अयोध्या की प्रजा ने ये सुना कि भरत उस स्थान पर हैं जहाँ श्री राम शयन किए थे, पूरी प्रजा वहीं आ गई। सबने उस स्थान की परिक्रमा की, जय जयकार किया। इस स्थान में मैं अपनी पादुका त्याग रहा हूँ, भरत ने कहा। नहीं पुत्र नहीं, कौशल्या माँ दौड़ पड़ी। भरत, तू ऐसा नहीं करेगा। माँ, मेरे लिए आप ऐसे दुखी हो रही हो। सोचो, मेरे प्रभु श्री राम कब से नंगे चरण ही चल रहे हैं। माँ, मुझे तो इस जमीन में पैर भी नहीं रखने चाहिए जहाँ मेरे श्री राम ने अपने चरण रखे। मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए माँ। चरण में गिरकर रो रहे हैं भरत। माँ, अब मैं यहाँ से रथ में नहीं चलूँगा, पैदल और बिना पादुका के, कौशल्या ने समझाया, पर भरत नहीं माने। भरत गंगा स्नान करने के लिए चल दिए थे। भरत, आवाज़ आई पीछे से। मुड़कर देखा भरत ने, कैकई रो रही थी। पादुका पहन ले पुत्र। भरत ने देखा कैकई की ओर और बिना कुछ बोले चल दिए गंगा स्नान को। कैकई अपने पुत्र भरत को देखकर रोती रही। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।